हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कई बार मुझसे कई सालों से पूछा जा रहा है कि सर रेफरेंस बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए कि नहीं। दुनिया भर की रेफरेंस बुक्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए दुनिया भर की बुक्स बता दी जाती हैं। तो क्या सच में रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत है, या हमें रेफरेंस बुक्स रेफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। अब जो शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट में आंसर सुनना चाहते हैं उनके लिए मैं कह दूंगा कि अगर आप रेफरेंस बुक्स के बारे में मुझसे पूछो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो रेफरेंस बुक्स को रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं। एक होता है जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास होता है अगर हम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या मैं एक और तीसरा आता है कि अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। इन तीनों केसेस में मैं लॉजिकली आपको समझाता हूँ। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है स्टीरियो केमिस्ट्री की बाय नासीपुरी। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री की नासीपुरी की जो मेरे पास किताब है, ये रेफरेंस बुक है। कल को मुझसे कोई बच्चा पूछेगा मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी, मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं कहूँगा बेटा नासीपुरी रेफर कर ले। क्या प्रिय नासीपुरी की पूरी किताब इतनी मोटी सी पढ़नी पड़ेगी? अब क्या इसमें से पूरी बुक पढ़ने के बाद ही CSIR नेट में से या गेट में से या IIT जैम या BHU में क्वेश्चन आएंगे? ये जो रेफरेंस बुक है नासीपुरी सर ने बनाई है, वो सिर्फ नेट के लिए या गेट के लिए या IIT जैम के लिए नहीं बनाई है। ये रेफरेंस बुक्स है जो BSc का बच्चा, MSc का बच्चा, ये सब्जेक्ट वाइज बुक है। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री का नाम सुना, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर सारी चीज़ें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़रूरत होंगी ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत लिमिटेड चीज़ें आती हैं। लिमिटेड चीज़ें मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें PhD होती है, जिनमें रिसर्च होती है। अब जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें आपको हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हज़ारों चीज़ें नहीं पढ़नी होती, आपको काफ़ी लिमिटेड कंटेंट पढ़ना होता है जिससे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पार कर पाओ। जैसे जैम की बात लेते हैं, अब बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं अगर हमको IIT जैम का पेपर देना है या CSIR नेट का पेपर देना है तो हम फिजिकल में कौन सी बुक रेफर करें? मैं उनसे कहता हूँ क्वांटम केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो RK प्रसाद की बुक रेफर कर लो, या हीरा लवेन की बुक रेफर कर लो। ठीक है, मैक्वेरी की बुक आती है, रेफर कर लो। क्या पूरी रेफरेंस बुक पढ़ना है? भाई पूरी रेफरेंस बुक पढ़ने में आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। रेफरेंस बुक्स पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। अब मैं ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन कह देता हूँ, क्लेडन इतनी बड़ी बुक है, 5000 की किताब आती है, उसके अंदर हजारों कॉन्सेप्ट हैं, पर क्या सारे कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आते हैं? अब मैं आप लोगों को कहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप पूरी शर्मा पठानिया रेफर कर लो, उसमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो। अब केमिकल काइनेटिक्स में उसमें दुनिया भर की चीज़ें दी हुई है। क्या सारी चीज़ें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती हैं क्या? तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रेफरेंस बुक्स को रेफर कर रहे हो तो आपको काफ़ी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, हर एक चीज़ उसमें से पढ़ के नहीं जा सकते। आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वहाँ से चीज़ें सिलेक्टिवली उठानी पड़ेंगी और उनको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं टीचर्स या यूट्यूबर्स। मैं कहूँ जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो IIT जैम या CSIR नेट को फोकस करके ये वीडियोस बनाते हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो आप उन कोचिंग क्लासेस में या आप कहीं पे ऐसी कोई कोचिंग ले रहे हो जो पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो आप वहाँ पे उतना ही पार्ट पढ़िए जितना उसके लिए ज़रूरत है। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो देखिए, कोचिंग क्लासेस में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते समय आपको सब कुछ नहीं सिखाया जाता। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेंगी, वहाँ पे आपको हज़ार नई चीज़ें देखने मिलेंगी। आपको ये एहसास होगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते समय ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो सर ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, ये तो मैडम ने कभी बताया ही नहीं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक की ज़रूरत ना पड़े, पर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्यूचर में अगर आप PhD करना चाहते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके रेफरेंस बुक में जो चीज़ दी गई हो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना आए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो यूजफुल हो जाए। अगर आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, टीचर्स उनको रेफरेंस बुक दे देते हैं। आप फिर से मैं आपसे कहूँगा, रेफरेंस बुक एक कुआं है, एक समुद्र है या एक ओशन है। वहां से आपको अब पूरा ओशन तो पी नहीं सकते या पूरा समुद्र तो पी, आपको जितनी प्यास है उतना पानी ले लीजिए और आप अपनी प्यास बुझा लीजिए। यही मैं आपको एक तर्क दे सकता हूँ रेफरेंस बुक का। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं और दुनिया भर की रेफरेंस बुक लेके पाइलअप बना देते हैं। दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस हैं, मैंने ही बहुत सारे वीडियो बनाए हुए रेफरेंस बुक के बारे में। हम सारी रेफरेंस बुक जमा कर लेते हैं और पढ़ते हैं फिर कोचिंग क्लास के नोट्स में से। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि नॉलेज मिलती है, हाँ, बट आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है उसके लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं 5-6 महीने पहले या 7 महीने पहले। अब 7 महीने में आप कितनी रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे? क्या 7 महीने में आप क्लेडन पढ़ सकते हो? क्या 7 महीने में आप RK प्रसाद पढ़ के खत्म कर सकते हो?
क्या 7-8 महीने में आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक की नासी पूरी वो ले लो, या इनऑर्गेनिक का जेडीली या हुई का बुक ले लो, कार्पट्री का बुक ले लो, आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक मुझे पढ़ना है, मैं भाई बहुत बार कह देता हूँ कार्पट्री का बुक रेफर कर लो भैया। अब ऑर्गेनोमेटेलिक में कार्पट्री का बुक रेफर करना मतलब उसमें दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे जरूरत का क्या है मैं उतना ही पढ़ूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। अच्छा, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या रेफरेंस बुक्स को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए? सी ऑनेस्टली अगर आप मेरा ओपिनियन लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रेफरेंस मैं आपको दूंगा कि आप कहाँ पर भी कहीं पर भी जब अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोशिश करो उस कोचिंग वाले मटेरियल पे ही डिपेंडेंट रहो, कोशिश करो 90%, बट 10% आप रेफरेंस बुक्स में भी देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोचिंग क्लास में आपको ब्रैग्स लॉ पढ़ाया गया, सॉलिड स्टेट का ये टॉपिक है ब्रैग्स लॉ। आप कोचिंग क्लासेस में कहीं पर भी, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पर भी हो, आपको ब्रैग्स लॉ पढ़ा दिया। अब आपको ब्रैग्स लॉ जितना उस सर ने पढ़ाया होगा, अगर वो सर अच्छे हैं या मतलब आप ऑथेंटिक हैं, तो आप उन पर डिपेंड कर सकते हो कि भैया इन्होंने जितना पढ़ा दिया उतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इनफ है। लेकिन अगर आपको देखना है कि भी ब्रैग्स लॉ में मुझे और क्या क्या मैं हो सकता है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, एक बार रेफरेंस बुक्स निकालो, रेफरेंस बुक में जाके देखो ब्रैग्स लॉ कहाँ लिखा हुआ है, उसके नीचे देखो कितनी सारी हेडिंग्स हैं, आपके पढ़ाए हुए फॉर्मूला क्या उसमें लिखे हुए हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको उसमें दिखता है या आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ है जो मुझे आनी चाहिए, है ना, तो ही आप उस चीज़ को पढ़िएगा। वरना जितना आपके प्रोफेसर ने या सर ने या यूट्यूब पर जो भी यूट्यूब कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जितना उन्होंने अगर पढ़ा दिया होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इनफ करना। सी इससे फायदा ये होगा कि जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अनवांटेड रेफरेंस बुक्स के चक्कर में पढ़ के अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद ना करें। क्योंकि रेफरेंस बुक, जैसे मैंने आपसे कहा ना, रेफरेंस बुक एक ओशन है, एक समुद्र है, उसमें से क्या निकालना है और कितना पीना है अगर ये समझ में आता है तो रेफरेंस बुक्स को रेफर करना दी बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि रेफरेंस बुक में से कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर्टिकुलर केस में आप रेफरेंस बुक्स को साइड में रख के कोचिंग क्लासेस के मटेरियल पे फोकस करो, ज़्यादा बेटर हो। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो जो भी आपको टीचर्स बुक कहते हैं या नोट्स लिखाते हैं आप उस पर डिपेंडेंट रह सकते हो। नॉलेज के लिए अब देखो, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होगी, मरते दम तक आप कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहोगे। एक ही बुक को अगर आप 10 बार पढ़ लोगी तो भी आपको 10 नई चीज़ें समझ में आएंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप कभी नहीं कह सकते कि एक बुक को मैंने पूरा पढ़ लिया और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है, इसमें तो आपको रेफरेंस बुक की एक एक लाइन रीड करनी चाहिए। पर फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा। So please don't waste your time much behind reference books if you are not sure what to study from reference books. Rather depend upon teachers or any online offline coaching classes wherever you are studying, so that आप अपना precious time waste नहीं कर रहे हो। I hope यहाँ से आपको मैं कुछ लॉजिक या तर्क दे पाया। जिन बच्चों को रेफरेंस बुक्स को लेके कंफ्यूजन हमेशा क्रिएटेड रहता है, मेरे बैच के बच्चे हैं आराम वाले, वो भी बहुत बार पूछते हैं, और बाकी मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत बार मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं कि सर रेफरेंस बुक्स बता दीजिए। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन मिला होगा। तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी कोचिंग क्लासेस का नोट्स उठा लो, पढ़ना शुरू करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।